Hello students, as usual, I am Mohammad Raees from टैगोर स्कूल परबतसर। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टैगोर स्कूल परबतसर से मोहम्मद रईस हूँ। आई वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टैगोर स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेज। मैं आप सभी का टैगोर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 8 इंग्लिश ग्रामर टॉपिक नंबर फर्स्ट डिटर्मिनर्स। और आज की हमारी इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो इंग्लिश ग्रामर का जो फर्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनर्स उसको पढ़ने जा रहे हैं। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टार्टेड द यूज ऑफ ए एंड एन। हमारी पिछली वीडियो में हमने ए और एन का यूज शुरू किया था एंड वी हैव कंप्लीटेड द 2 पॉइंट्स ऑफ दिस, और हमने इसके 2 पॉइंट्स वो कंप्लीट कर लिए थे। एंड इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्दर पॉइंट्स ऑफ दिस टॉपिक। और आज की हमारी इस वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड यानी जो इंडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन, उसका जो थर्ड पॉइंट है वो पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आओ शुरू करें। बिफोर एक्सप्रेशन ऑफ प्राइज, स्पीड, रिपीटेशन एटसेट्रा के बिफोर मीन्स पहले, एक्सप्रेशंस यानी अभिव्यक्ति, ऑफ प्राइस यानी कीमत या मूल्य, स्पीड मीन्स गति, रिपीटेशन यानी दोहराव, एटसेट्रा मीन्स इत्यादि। यानी मूल्य, गति और दोहराने की अभिव्यक्ति से पहले, यानी किसी भी मूल्य, गति या दोहराव को अभिव्यक्त करने से पहले जो इंडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन का यूज किया जाता है। अब इसमें ए इक्वल टू पर, यानी ए का मतलब यहाँ पे पर यानी प्रति से है, यानी ए इक्वल टू पर, यानी ए का प्रयोग यहाँ पे पर यानी प्रति के रूप में हुआ एज, जैसा कि। अब यहाँ पे ध्यान रखने की चीज़ है कि कीमत यानी मूल्य, गति और दोहराव को अभिव्यक्त करने से पहले जो इंडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन का यूज किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया है 2 रुपीज़ ए किलो, यानी 2 रुपये प्रति किलो। तो यहाँ किलो से पहले जो इंडेफिनेट आर्टिकल, किलो से पहले क्या आ रहा है? इंडेफिनेट आर्टिकल ए आ रहा है। क्यों आ रहा है? इसको किलो को प्रोनाउंस करने पर क, और क क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आर्टिकल आ गया ए। फिर है जैसे 6 टाइम्स ए डे, यानी दिन में 6 बार। तो यहाँ पे एक ही चीज़ को 6 टाइम क्या कह रहा है? रिपीटेशन हो रहा है, उसका दोहराव हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे डे से बिफोर किसका यूज हो रहा है? इंडेफिनेट आर्टिकल ए का। तो डे कॉन्सोनेंट है, तो आर्टिकल ए का यूज हो गया। फिर अगला है नेक्स्ट, जैसे 80 रुपीज़ ए डजन। 80 रुपीज़ ए डजन यानी 80 रुपये प्रति डजन, दर्जन। तो यहाँ डजन, डजन में ड आ रहा है, ड कॉन्सोनेंट है तो ए आ गया। वाउल्स कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो ए आ गया। फिर 20 किलोमीटर्स एन आवर, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे आवर, एच क्या है? आवर में एच साइलेंट है, तो इसको प्रोनाउंस करेंगे आवर। आवर में फर्स्ट लेटर साउंड किसका आ रहा है? आ, और आ क्या एक वाउल साउंड है, तो इसलिए एन आ गया। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखना है कि कीमत, गति यानी प्राइस, स्पीड और रिपीटेशन, यानी कीमत, गति और दोहराव की अभिव्यक्ति से पहले जो इंडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन का यूज किया जाता है। तो ये अपना एक पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, यानी चौथा पॉइंट है बिफोर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। यानी बिफोर मीन्स पहले, न्यूमेरिकल यानी संख्यात्मक, एक्सप्रेशंस यानी अभिव्यक्ति, यानी संख्यात्मक अभिव्यक्ति से पहले। यानी कोई भी संख्या को अभिव्यक्त करते हैं तो उससे पहले भी इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। यानी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, संख्यात्मक अभिव्यक्ति से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए हाफ ए डजन, हाफ ए डजन का मतलब होता है आधा दर्जन। तो यहाँ पे संख्या बताई जा रही। अब नॉर्मली आपको पता होना चाहिए
कि एक डजन में कितनी थिंग्स होती है, कितनी वस्तुएं होती है, 12 होती है, 12 होती है। तो हाफ डजन में 6 होगी। तो यहाँ पे नंबर को शो कर रहा है, संख्या बता रहा है। फिर हमारा जो अगला है वो है अलॉट ऑफ। अलॉट ऑफ का मतलब अत्यधिक, यानी संख्या के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे लॉट, ल, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो ए आ गया। फिर अगला है ए ग्रेट डील। ए ग्रेट डील का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा। तो संख्या को शो कर रहा है तो इसलिए पहले बी ग्रेट, ग, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो ए लगा दिया। फिर अगला है जैसे ए ग्रेट मैनी। ए ग्रेट मैनी का मतलब बहुत सारे, यानी बहुसंख्यक, ढेर सारे जिसको बोलते हैं। तो संख्या को शो कर रहा है तो यहाँ पे भी ग, यानी ए कॉन्सोनेंट आ रहा है साउंड। फिर अगला है ए क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब चौथाई। तो ये भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को शो कर रहा है, यानी संख्यात्मक अभिव्यक्ति बता रहा है कि चौथाई। तो यहाँ पे क्वार्टर में प्रोनाउंस करने पर क, और क क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड आने पर आर्टिकल क्या यूज करें, ए। तो ये हो गया हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, वो भी अब कंप्लीट हो चुका है कि कोई भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हो, यानी संख्यात्मक अभिव्यक्ति हो, तो उससे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। तो ये जो अपना फोर्थ पॉइंट है वो भी क्लियर हो चुका है। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। अगला जो पॉइंट है वो है 5वां पॉइंट है अपना, कि बिफोर सिंगुलर काउंटेबल इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। कि बिफोर मीन्स पहले, सिंगुलर मीन्स एक वचन, काउंटेबल मीन्स गण्य, यानी जिनको गिना जा सकता है, जिनको काउंट किया जा सकता है वो गण्य होता है, यानी काउंटेबल। यानी बिफोर सिंगुलर काउंटेबल यानी एक वचन गण्य संज्ञाओं से पहले। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इन मीन्स में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादिबोधक वाक्यों में, यानी जिन वाक्यों में आकस्मिक भावनाओं को व्यक्त किया जाता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो जो विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं उनके अंदर एक वचन गण्य जो संज्ञाएं होती है उनसे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए यहाँ पे आप देखिए कि व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कि व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कि कितना सुंदर फूल है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये देखिए आप, एक तो एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह दिया हुआ है, दूसरा इसके अंदर सरप्राइज हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है कि कितना सुंदर फूल है, आश्चर्य शो हो रहा है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। अब इसके अंदर ब्यूटीफुल फ्लावर यानी सुंदर फूल, ये क्या है, सिंगुलर है और इसको काउंट भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, सिंगुलर काउंटेबल हो गया, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर सिंगुलर काउंटेबल से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज होता है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल फ्लावर, सुंदर फूल, तो सुंदर है और उसको गिन सकते हैं, तो एक वचन है और गिन भी सकते हैं। तो जो इंडेफिनिट आर्टिकल, अब यहाँ पे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में फर्स्ट लेटर का साउंड ब आ रहा है और ब क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो आर्टिकल क्या आ गया, ए। फिर अगला है जैसे व्हाट अ प्रीटी कलर, कि कितना सुंदर रंग है, तो यहाँ भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। और ये जो कलर है वो सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, तो प्रोनाउंस करने पर प आ रहा है, प्रीटी में प, और प क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आर्टिकल क्या लग गया, ए लग गया। फिर अगला है व्हाट ए कोल्ड डे, कि कितना ठंडा दिन है, आश्चर्य हो रहा है, सरप्राइज हो रहा है। और यहाँ पे कोल्ड डे काउंटेबल सिंगुलर भी है, तो यहाँ पे क, कोल्ड में क, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आर्टिकल आ गया ए। तो ये जो अपना पॉइंट नंबर 5 है वो भी अब कंप्लीट हो चुका है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर सिंगुलर काउंटेबल से पहले यानी एक वचन गण्य वस्तुओं से पहले क्या यूज करना है, इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। तो ये अपना 5th जो पॉइंट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब है हमारा पॉइंट नंबर 6, छठा जो पॉइंट है कि बिफोर अब्रवेटेड फॉर्म ऑफ डिग्रीज एंड पॉट्स, कि बिफोर मीन्स पहले, अब्रवेटेड फॉर्म यानी संक्षिप्त रूप, ऑफ डिग्रीज यानी कोई भी डिग्री हो, डिग्री मतलब जैसे बीए की, एमए की डिग्री, तो वो डिग्री, एंड पॉट्स, पॉट्स का मतलब पद, यानी किसी भी पद या डिग्री का संक्षिप्त रूप से पहले, यानी कोई भी डिग्री हो या कोई पद हो, आधिकारिक पद हो, तो उस पद या डिग्री से पहले जो डिग्री या पद का कोई भी संक्षिप्त रूप हो तो उससे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे जैसे दिया इसमें
कि इफ द वर्ड बिगिंस विथ वॉवल साउंड देन एन इज यूज्ड, कि इफ मीन्स यदि, द वर्ड मीन्स शब्द, बिगिन मीन्स शुरू होता है, विद वॉवल साउंड यानी स्वर की स्वर की ध्वनि से शुरू होता है, तो एन का यूज किया जाता है। कि यदि कोई शब्द स्वर की ध्वनि से शुरू होता है तो उससे पहले जो आर्टिकल है वो एन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बी, कि इफ द साउंड बिगिंस विथ कॉन्सोनेंट साउंड देन ए इज यूज्ड, कि यदि कोई शब्द कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन की ध्वनि से शुरू होता है तो उससे पहले ए का यूज किया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि किसी भी शब्द का उच्चारण करने पर उसके फर्स्ट लेटर का साउंड यदि वोवल साउंड आता है तो एन का यूज करना है, और किसी भी शब्द को प्रोनाउंस करने पर उसके फर्स्ट लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो उससे पहले ए का यूज करना है। तो ये हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स है यानी कुछ उदाहरण है, वो हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण इसमें दिया है एन एम ए, अब इसको अपन लिख के देखेंगे। अब एम ए में क्या है, ये अब्रिविएशन है, डिग्री है ये, कि एम ए, तो एम ए आ गया। अब वैसे तो ये एम क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब इसको प्रोनाउंस करेंगे तो क्या बोलेंगे, एम ए। अब एम के अंदर फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। अब ए क्या है, एक वोवल साउंड है, तो आर्टिकल क्या आ जाएगा, एन। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे इसमें आ गया एन। फिर जैसे एमएससी, तो एमएससी में भी वह एम लिखेंगे, एमएससी में तो एम में ए आ रहा है तो एन आ जाएगा। फिर अगला जैसे एम कॉम, तो वही एम, ए आ रहा है, एम कॉम तो ए, तो आर्टिकल ए आ रहा है, ए वोवल साउंड है तो एन आ गया। फिर अगला जैसे एन एस पी, एस पी, अब एस पी कैसे लिखेंगे, यानी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसको बोलते हैं एस पी, यह पद है एक पोस्ट एस पी की, तो एस पी में क्या लिखेंगे, एस पी, ये लिखेंगे। अब जो फर्स्ट लेटर का साउंड आ रहा है वो क्या है ना, ए, तो एस पी, तो फर्स्ट लेटर ए आ रहा है और ए क्या एक वोवल साउंड है, तो आर्टिकल क्या आ जाएगा, एन। तो हमेशा ध्यान रखें किसी भी नाउन से पहले जो आर्टिकल यूज करते समय ध्यान रखें प्रोनाउंसिएशन के आधार पे आर्टिकल यूज किया जाता है। अब प्रोनाउंस करने पर अब कुछ ऐसे होते हैं जिसमें यहाँ एम आ रहा है, एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, एस कॉन्सोनेंट है, तो फिर ए आना चाहिए, लेकिन आर्टिकल का यूज किसके आधार पे करें, प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण के आधार पे करना है। तो उच्चारण के आधार पे जब करेंगे तो जैसे एस पी, तो एस पी फर्स्ट लेटर एस पी में ए आ रहा है तो ए क्या एक वोवल है तो एन आएगा, तो इस प्रकार से यूज करना। फिर अगला है जैसे एन एल एल बी, अब एल एल बी में क्या लिखें, एल एल बी, तो एल एल बी, अब इसको भी जब प्रोनाउंस करेंगे तो क्या होगा, एल एल बी, ये होता है। अब एल में क्या आ रहा है, फर्स्ट लेटर ए, और ए क्या एक वोवल है तो आर्टिकल क्या यूज करेंगे, एन। तो इस प्रकार से इन चीजों का ध्यान रखें कि अब्रिविएशन को जब आप यूज करें तो उसके साथ में उसको प्रोनाउंस करते समय लिख के देख लें। जैसे एमएलए, तो एमएलए में क्या आता है, एम, तो ए आ रहा है तो एन आ गया। फिर जैसे एसडीएम, अब एसडीएम में वही एस लिखेंगे तो ए आ रहा है, वोवल साउंड है तो एन लगा दिया। फिर अगला जैसे एलडीसी, एलडीसी में भी एल, वो ए आ रहा है, ए क्या है कॉन्सोनेंट सॉरी वोवल है तो एन लगा दिया। फिर अगला और ए बी ए, बी कॉम, अब बी कॉम के अंदर जैसे बी कॉम आया, ये जैसे लिखा बी कॉम, बी कॉम, ठीक है, अब बी और ये कॉम, अब बी कॉम में है, अब बी कॉम में हम क्या लिखेंगे, बी कॉम, ये बी कॉम हो गया। अब बी कॉम में फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, ब के ई की मात्रा लगने से बी बना है तो फर्स्ट लेटर क्या है, ब, तो ब क्या है, कॉन्सोनेंट है तो आर्टिकल क्या आएगा, ए। इसी प्रकार से ये चीज ध्यान रखनी है। फिर अगला जैसे बीएससी, तो बीएससी में ब, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है ए,
फिर जैसे यूडीसी, तो यूडीसी के अंदर ध्यान रखें, जैसे यूडीसी, अब ये है यूडीसी, अब यूडीसी है, अब यूडीसी में आप लिखेंगे तो यूडीसी, ये यूडीसी लिखेंगे आप। अब यूडीसी में फर्स्ट लेटर देखिए यू आ रहा है। अब यू मैंने पहले भी आपको बताया, यह प्लस ऊ से मिलके क्या बना है, यू। तो फर्स्ट लेटर क्या हो गया, य, और ये क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आर्टिकल क्या आएगा, ए। ये चीज ध्यान रखें। तो लिख के देख लें आप। अगला देखेंगे, ये कंप्लीट हो चुका है। तो कोई भी अब्रिविएशन हो, संक्षिप्त रूप हो किसी भी डिग्री का या किसी भी पोस्ट का, तो उसको लिखते समय उसको प्रोनाउंसिएशन के आधार पे आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज करना है। यदि फर्स्ट लेटर का साउंड प्रोनाउंस करने पर वाउल साउंड आ रहा है तो एन लगा दें, प्रोनाउंस करने पर फर्स्ट लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो ए लगा दे, सॉरी, और वाउल साउंड आने पर एन और कॉन्सोनेंट साउंड आने पर ए का यूज करना है। तो इस प्रकार से जैसा कि हमने देखा अभी, इसको ध्यान में रखते हुए आपको करना है। तो ये अपना 6 जो पॉइंट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, अगला जो पॉइंट है वो 7वां पॉइंट है। अब 7वां पॉइंट के अंदर देखेंगे हम कि ए इज यूज्ड बिफोर मिस्टर, मिसेज एंड मिस प्लस सरनेम इफ द स्पीकर इज नॉट वेल एक्विंटेड है ये यहाँ पे, सॉरी, एक्विंटेड विद द स्पीकर, के ए मीन्स ए इज यूज यानी प्रयोग किया जाता है, बिफोर मीन्स पहले, मिस्टर मिस श्रीमान, मिसेज मिस श्रीमती, मिस यानी मिस का यूज किया जाता है जो लेडी अविवाहित हो यानी मैरिड नहीं हो तो उसके लिए मिस का यूज करते हैं। तो मिस्टर, मिसेज, मिस यानी श्रीमान, श्रीमती और जो अविवाहित हो उसके लिए मिस का यूज करें, ठीक है। प्लस सरनेम, सरनेम का मतलब होता है उपनाम, यानी मिस्टर, मिसेज, मिस और किसी का भी उपनाम हो तो उससे पहले ए का यूज किया जाता है। इफ द स्पीकर इज नॉट वेल, इफ मीन्स यदि, द स्पीकर मीन्स वक्ता, स्पीकर का मतलब होता है वक्ता यानी बात को बोलने वाला यानी बोलने वाला, इज नॉट वेल यानी अच्छा नहीं हो, अच्छा नहीं हो, क्या नहीं हो, अच्छा, एक्वेंटेड का मतलब परिचित, और विद मीन्स से, द स्पीकर यानी वक्ता से, यानी जब बोलने वाला वक्ता से अच्छी तरीके से परिचित नहीं हो तो उस स्थिति में मिस्टर, मिसेज, मिस और उपनाम से पहले ए का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे मिस्टर शर्मा तो ए मिस्टर शर्मा, ए मिसेज माथुर, ए मिस गुप्ता। तो मिस्टर, मिसेज, मिस या किसी का भी सरनेम हो उससे पहले जो इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन यानी ए का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे हमने देखा एग्जाम्पल, तो ए मिस्टर शर्मा रिफेर्स ए पर्सन whom the speaker is not introduced यानी इंट्रोड्यूस्ड, के ए मिस्टर शर्मा रिफेर यानी ए मिस्टर शर्मा का यहाँ पे रिफर्स यानी जिक्र हुआ है, ए पर्सन यानी रिफेर प्रयोग किया है, ए पर्सन यानी एक व्यक्ति के लिए, टू whom यानी जिसको, द स्पीकर यानी वक्ता, इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड यानी जिसे परिचित नहीं, यानी यहाँ पे ए मिस्टर शर्मा का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए हुआ जिसको, जो वक्ता है वो उससे परिचित नहीं है यानी उसको जानता नहीं है। इफ द स्पीकर नोज हिम, यदि जो वक्ता है वो उसे जानता है, ही शुड से, वह उसे कहना चाहिए मिस्टर शर्मा इंस्टेड ऑफ ए मिस्टर शर्मा, यानी यदि उसको जानता है तो उसे क्या कहना चाहिए, मिस्टर शर्मा के बजाय उसको क्या कहना चाहिए, ए मिस्टर शर्मा कहना चाहिए। तो ये जो यूज ऑफ ए और एन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे वो आज हमने कंप्लीट किए, और हमारे अगले वीडियो के अंदर हम द यूज ऑफ जो डेफिनेट आर्टिकल है उसको पढ़ेंगे। तो इट इज एनफ फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड द यूज ऑफ दी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।